स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलीभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलीभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलीभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथसुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं गङ्गं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौस्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमोतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री परमात्मने नमः। राधे कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। खण्डमण्डलकारकं व्यक्तयडं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगतछो प्रभु कहामि। पायुं आश्रय
चरण कमलमा अनयून पशोषा भवदल दलमा राजी सीता को नाता मन भावना प्रणमिता को पता अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौलायो रे नलाई मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्माय सही बितायूं गुरु को करुणा भये छाज मिल्यो हजूर को कृपा प्रसाद श्री गुरुदेवा कृपा निधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी गुरु को करुणा न भये सम्मा भवसागर यो तरण शकिन्ना निजी जन जानी दया मो पाऊं जन्म जन्म को कृष्ण भजन मारम नाम पाऊं आशीष पाऊं स्नेह मो पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं बचन अमृत त्यो सदा मो पाऊं जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी शरणगत छौ प्रभु का हामी जय जय श्री गुरुदेवा भगवान की जय हरि ओम र यो एउटा स्तोत्र बलिमा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्तोत्र छन् यो स्तोत्रको नाम चाहिँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर अब यहाँ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छन् अर्जुन उवाच किन्नु नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव भनेर अर्जुनले सोधे हे केशव मनुष्य बार बार हजारौं नामका जप क्यों करते हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ सोध्नुहुन्छ जो आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करिए भनेर यहाँ बताउन अब श्री भगवान उवाच मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं पुरुषोत्तम गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नित्यपातकं गावं कोटिप्रदन्नस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्याय पूर्णिमास्य एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमोच्यति इति श्रीकृष्ण अर्जुनः संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम् ओम श्री भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन मत्स्य कुर्म वराह वामन जनार्दन गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरि श्रीधरं वेदांगम गणरोध्वजम अनंत और कृष्ण गोपालम इन नाम जप करने वाला मनुष्य को भीतर पाप नहीं रहती। ये करोड़ गौदान 100 अश्वमेध और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है। अमावस्या पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्नम समय ऐसे नामों को स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाती है। बने यहाँ बताऊँ भाई नमो भगवती वासुदेवाय नारायणं परम ब्रह्म
नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम आये का छौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मोदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को सीतारामचंद्र भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति कै शंकर भगवान को उमापति महादेव को जय जय कैलाशपति महादेव को। हरि ओम। अहिले श्री बराह पुराण अध्ययन हुँदैछ न। यो बराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताइयो। अब हिजोसम्म 129 को प्रसङ्ग हिजो सक्यो भने आज 130 अध्यायको अध्यायमा अब राजा के अन्न का भक्षण का प्रायश्चित राजाको अन्न खायो भने के गर्नुपर्छ त भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पृथ्वी माता सोध्नुहुन्छ बोली हे प्रभु आप दीक्षा के महात्म्य अद्भुत हे अतः महाभाग इसको सुनकर मैं अत्यंत निर्मल हो गया हूँ, किंतु मेरे मन में एक शंका रही। आप इसके पूर्व 32 प्रकार के अपराध कही गए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान को पूजा गर्दाखेरि 32 प्रकार को अपराध हुन्छन् भनेर त्यो मैले अस्ति नै बताएँ। पूजा को परिकारमा यदि अल्प बुद्धि वाले मनुष्य द्वारा इसमें से कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो। हे माधव आप मुझे इसी बताने की कृपा करें भनेर साह्रै दिव्य प्रश्न पृथ्वी माताले सोध्नुभयो। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ हे देवी मेरे उपासना में संलग्न रहने वाला शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोभ अथवा भय से हे राजा का अन्न खाते हैं तो उन्हें 10,000 वर्षों तक नरक की यातना सहनी पड़ती है। हेर्नुहोस् त राजा को अन्न र लोभ र संलग्न रहने वाला शुद्ध भागवत पुरुष यदि शुद्ध मान्छे छ भागवत भक्ति भगवान को भक्त यो भागवत पुरुष भनेको भगवान को भक्त भनेको है एक्चुअली। यदि लोभ अथवा भय से डरले राजा का अन्न खाते ही तो उन्हें 10,000 वर्षों तक नरक में यातनाएं सही सहनी पड़ेगी यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान की ये बात सुनकर पृथ्वी देवी काँप उठी। वो अत्यंत दीन मन होकर भगवान से मधुर वचन में फिर इसी प्रकार कहने लगी। हे पृथ्वी बोली हे भगवान राजाओं में ऐसे कौन सा दोष है जो जिससे उनका अन्न खाने से प्राणियों को नरक में जाना पड़ता है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। अब बरा भगवान भन्नुहुन्छ हे बरा भगवान बोली हे पृथ्वी राजा का अन्न कभी खाने योग्य नहीं होते। हेर्नुहोस् है राजा को घर को अन्न कभी खाने योग्य नहीं होते हैं। राजा यथासम्म संसार में यदि भी सबसे समान भाव से ही व्यवहार करता है तो फिर उसी दारुण राज्य या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी देवी राजा का अन्न ग्रहित निंदा बतलाया गया है। अतः एवं जगत में सम्यक प्रकाशित धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति को राजा का अन्न खाना उचित नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे वसुंधरे अब भक्तों जिसी प्रकार राजा का अन्न खाना चाहिए उन प्रक्रियाओं को बताता हूँ उसे सुनो। पहले राजा को चाहिए कि वो शास्त्रीय विधि के अनुसार मंदिर बनाकर उनमें मेरी ही प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त भागवत को धन धान्य श्रमिधि आदि प्रदान कर वैष्णवों द्वारा मेरे नैवेद्य तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करे और कराइए। इसी प्रकार राजा का अन्न खाने से भागवत मेरे भक्त को अन्न का दोष नहीं लगता। जब भगवान को मंदिर में बड़ो बनाएर भगवानलाई प्रसाद लगाएर खायो भने मात्रै त्यो अन्नले दोष लाग्दैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तर राजाको घरमा बडो मन्दिर हुनु पर्यो अनि त्यो मन्दिरमा बडो दिव्यसँगले पूजा गरेर भण्डारा लगाएर प्रसाद ग्रहण भगवानलाई प्रसाद अर्पण गरेपछि मात्रै त्यो प्रसाद खाँदा मात्रै दोष लाग्दैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नभए यसै गएर अन्न खानु हुँदैन अरे राजाको घरमा।
अब यहाँ भन्नुहुन्छ समर्पित करके भोजन करे कराए और इस प्रकार अन्न खाने से भागवत मेरे भक्त को अन्न का दोष नहीं लगता। अब पृथ्वी माता फेरि सोध्नुहुन्छ, हे जनार्दन, यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजान में राजा अन्न भक्षण कर लेता है तो वो कौन सा कर्म करे जिसका उसी शुद्धि हो जाए। अब उपाय पनि छ है यहाँ भन्नुहुँदैछ भगवान। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी, एक बार चन्द्रयान या संतप्पन व्रत 6 रात्रि तक रात्रियों का उपवास करे र अनुष्ठान अथवा कई बार तृप्त कृच्छ व्रत जल दूध और घी के साथ गरम कर एक दिन पीने हैं तथा दूसरे दिन उपवास करके आचरण द्वारा मनुष्य राजा अन्न भक्षण के दोष छुटकारा प्राप्त कर लेते ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उनमें लेस मात्र दोष नहीं रह जाते। राजा का अन्न खाना उचित नहीं है। विशेषकर उन्हें जो मेरी पूजा आराधना करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पाने की चेष्टा करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 130 अध्यायमा राजा के अन्न का भक्षण का प्रायश्चित भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशायम गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ 31 र 32 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ के भन्यो भने अब दातुन भनेको ब्रस। अब अहिले त ब्रस भनिन्छ नि, उहिले दातुन भन्थ्यो। दातुन भनेको यस्तो काठले दाँत माझ्ने चलन थियो, लकडी, त्यो पनि के को अब यहाँ बताउँछन् होला सायद। दातुन न करके तथा मृतक एवं रजस्वला के स्पर्श का प्रायश्चित भनेर यहाँ बताउनु भयो। जसले दाँत पनि नमोलिकिने भगवानहरूको स्पर्श गर्छ र मृत शरीर डेड बडी भन्छ नि, जुन मृतक शरीरलाई छोएर अथवा रजस्वला स्त्री पर सरेका स्त्री हुन्छन्, रजस्वला भएका उनीहरूलाई सर्व स्पर्श छुयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ। यो धर्मका आचरण गर्नेले, जसले गर्दैन उसलाई त मतलब भएन, तर जसले भगवान को भक्त छ भाइ धर्म का आचरण गर्छन् उहाँहरूको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब के रहेछ त अब भगवान बरा यहाँ भन्नुहुन्छ, हे वसुन्धरे भनेर मातालाई सम्बोधन, पृथ्वी मातालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यतामा बताउनुहुन्छ, जो मानव दातुन भनेको ब्रश नगरी ना प्रयोग ना करे मेरी उपासना में सम्मिलित होते हैं। हेर्नुहोस् त, दाँत पनि नमाजिकन उसके इसी एक आपकर्म से ही पूर्व किए हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते। भुलेर पनि हेर्नुहोस्, दाँत नमाजी भगवानलाई स्पर्श नगर्नु, भगवानको उयो नगर्नु भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनुष्य का शरीर नाना प्रकार के मल एवं गंदे द्रव्य से भरा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे ये देह कफ पित्त पीव रक्त आदि से युक्त है। मनुष्य का मुख दुर्गंध पूर्ण रहता है। दातुन करने से मुँह की दुर्गंध सर्वथा नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पवित्र भाव भगवान तथा देवताओं में प्रिय है और सदाचारै वो बढ़ती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, फेरि पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ, हे भगवान, दातुन का उपभोग ना करके जो आपके कर्म का संपादन करता है उसके लिए क्या प्रायश्चित है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए जिसे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके। अब उपाय पनि यहाँ छ है। फेरि अब भगवान बरा यहाँ भन्नुहुन्छ, हे महाभागी, इसका प्रायश्चित यही है कि व्यक्ति 7 दिनों तक, हेर्नुहोस् त, दाँत नमोलिकन पूजा पाठ यदि गर्छ भने त्यसले 7 दिनों आकाश शयन भनेको खुल्ला भूमिमा, खुल्ला के अरे छतमा गएर सुत्नु पर्यो। अब बिल्डिङ छ भने छप्पडमा गएर खुल्ला भूमिमा गएर खुल्ली हावामा सर्वथा बाहर सोई 7 दिन तक है देविनी। उसके अब जाडोमा हो भने त उपाय छैन, गर्मीमा हो भने अथवा इसके है वो
इससे उसको दत्युन्ना करने का दोष नष्ट हो जाते ही। हे भद्रे धातुन संबंधी प्रायश्चित तुम्हें बतला दिया। जो व्यक्ति इसी विधान से प्रायश्चित करता है उसे अपराध नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान बरा फेरि भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार जो मनुष्य अपवित्र अवस्था में किसी मृतक शवा भनेको डेड बडी अथवा लाश पनि भनिन्छ का स्पर्श करता है उसे गति रूप में 14,000 वर्षों तक नरक में वास करता है। जसले डेड बडीलाई शवलाई छोएर आएर बिना स्नान गरेर भगवानलाई स्पर्श गर्छ यदि भने उसले 14,000 वर्षों तक नरक में वास करना पड़ता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो व्यक्ति मृत का स्पर्श कर बिना प्रायश्चित किए हुए मेरे क्षेत्र में चला जाता है उसे हजारों वर्ष तक विविध कष्टमय निकृष्ट नीचे योनि में जाना पड़ता है। हेर्नुहोस् त डेड के अरे मलामी गएर आएर नुहाई धुवाई नगरिकन मन्दिरहरूमा पनि जानु भएन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सुनकर पृथ्वी बड़ा कलेश हुआ, बड़ा कलेश भएर पृथ्वी मातालाई उन्होंने सहानुभूति से पूछा, अब हे भगवान ये तो बड़े दुख की बात है, कृपा इसके लिए भी किसी प्रायश्चित का वर्णन करे जिसमें प्राणी उस विकट संकट से बचे सके भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान भन्नुहुन्छ, बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी सब स्पर्श करने वाला मानव 3 दिनों तक जौ खाकर और पुनः 1 दिन उपवास रहकर शुद्धि हो सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसे इसका इसी रूप में प्रायश्चित करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। फेरि हेर्नुहोस् है, अब हामी चाहिँ के छ भने हामी ब्राह्मणहरूले चाहिँ आएर मलामीबाट आएपछि स्नान गरेर जनै फेर्ने र गंगा जलहरूले शुद्ध हुने गंगा जल पनि पान गर्ने चलन छ। अब यहाँ चाहिँ के भने गर्नेवाला मानव 3 दिनों तक का जौ खाकर भने अब जौ खाएर बस्नु पर्यो व्रत और पुनः 1 दिन उपवास रहकर शुद्धि हो सकती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी से इसका इसी रूप में प्रायश्चित करना चाहिए। इसी प्रकार जो शास्त्रीय विधि के प्रतिकूल शमशान में जाते हैं उसके पितर भी शमशान में रहकर अभक्ष भोजी बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ फेरि शास्त्र विधि को अनुकूल गरेर शमशान में जाता है उसके पितर भी शमशान में रहकर अभक्ष बन जाते अभक्ष भोजी बन जाते हैं, इसीलिए उपवास उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पृथ्वी माता फेरि सोध्नुहुन्छ, हे भगवान आपके भजन पूजा में लगे रहने वाला को भी इसी प्रकार का पाप लग जाते हैं। यदि कर्म सिद्धांत से उनको पाप लगता है तो उसका भी प्रायश्चित बताने की कृपा करें। अब सदाभर तपाईको भक्ति गर्ने पनि लाई पनि यस्तो पाप लाग्छ त प्रभु भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ पृथ्वी माता। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ यहाँ ऐसे व्यक्ति 7 दिनों तक एक समय भोजन करे और 3 रात तक बिना भोजन किए रहे और फिर पंचगव्य का पान करे। इसी प्रकार प्रायश्चित करने से उसका पाप दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार रजस्वला स्त्री का संसर्गी ही मनुष्य यदि भगवान को मूर्ति का स्पर्श कर लेते तो उसे भी 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। नरक से निकल कर वो पुनः अंधा दरिद्र और मूर्ख होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब रजस्वला स्त्री का स्पर्श दोष तपस्या से ही दूर होते हैं। उसी शीतकालीन में 3 रात तक खुले आकाश में शयन कर भागवत परायण होकर तपस्या अनुष्ठान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इति भनेर श्री बराह पुराण को
श्री वराह पुराण को 31 र 32 अध्यायमा धातुन्ना कर्ते तथा मृतक एवं रजस्वला स्त्री को स्पर्श का प्रायश्चित भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय।